रिवाज ही खत्म कर हो गया मोर्चाबाजी का। 400 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 2 आई है। और कुछ आजकल और एक पार्टी आ रही है, वो बहुत शोर डालने की कोशिश कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली मैदान है, पंजाब मैदान है, तो हम पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब, सांस फूल जाएगी इधर। तो यहाँ जब चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, तो मालूम पड़ता है। यहाँ तो मामा और भांजे ही जा सकते हैं, आपकी बस की बात नहीं है। अपनी बातें ऐसे कहने की कोशिश करते हैं। बड़ा दिलचस्प बात सुना रहे थे हमारे, मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया में, एक हमारे सरदार भाई साहब पंखे के नीचे बैठे हैं और पंखे को रस्सी से घुमा रहे हैं। कहने के लिए तो वहां पर बोल के हम 300 यूनिट फ्री देंगे, जब बिजली आती ही नहीं है तो बिजली का बिल कहां से आएगा भाई। और यहाँ हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे बिजली देता है, 24 घंटे पानी देता है हिमाचल। इस बात को समझे और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र करेंगे, बहुत लंबा वक्त लगेगा। और मेले में मैं मानता हूं कि बहुत लंबा बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत लंबी बात करनी भी नहीं चाहिए। जैसे और हमारा ऐसा जिला है जहां आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बहुत लंबे समय से एक आपका संघर्ष चला हुआ है, हाटी की बात कहने की, जो आपने शुरुआत की है, अभी तक भी वो मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके लिए प्रयत्न करना है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने आपकी आवाज को बुलंद स्वरों में जो जाकर जहां रखना था वहां तक उसको पहुंचाया है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जहां हमने बात कही है, ये काम हो करके रहेगा, हम हटके के पीछे मुड़ने वाले नहीं। अब कुछ दिन पहले मुझे आपका प्रतिनिधि मंडल जो है विधानसभा के सत्र के दौरान मिलने के लिए आया था, हमने पूरी बात सुनी। उसके पश्चात हमारे गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा इसमें आपका निवेदन, इसमें आपका सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा मैं करता हूं। और मैं उन पर टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में सारी बातों का जिक्र कर लिया है उससे पहले, जो उस हाटी के सारे विषय के बारे में बहुत दक्षता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हमने समय मांगा था गृह मंत्री जी से, तो उन्होंने समय दिया। हम सब लोग गए और मिल करके आए। उन्होंने कहा कि सारी औपचारिकताएं आपकी लगभग पूर्ण है और बहुत जल्दी आने वाले समय में हम इस निर्णय को लेंगे और निर्णय लेकर के आपका जो लंबे समय से जो एक मुद्दा है उस मुद्दे का समाधान करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है, मां बिरयानी का भी आशीर्वाद, आप सबका भी आशीर्वाद, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था, यहां पर हमने बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए, 12 उद्घाटन किए हैं और उसके बाद 10 शिलान्यास के कार्यक्रम किए हैं और कुल मिलाकर के लगभग 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज के दिन यहां पर एक जगह हमने किए। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं उन योजनाओं का जिक्र करूंगा तो बहुत सारा वक्त लगेगा और ऊपर से मुझे लगता है कि मौसम भी इशारा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जहां पर इतने सारे 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास होने के बावजूद भी कहा गया कि कुछ और चीजें यहां पर करनी चाहिए। मैं 2-4 चीजों का जिक्र करूंगा। हमने आपके यहां पर कुछ चीजों की शुरुआत की। आपने हरिपुर में जो है पुलिस चौकी मांगी थी, वो हमने दी। पीडब्ल्यूडी का
बोगधार में सब डिवीजन मांगा था, वो भी हमने दे दिया। IPH का सब डिवीजन आपने शायद दाहू में मांगा था, वो भी हमने कर दिया। उसके बाद कुछ एक स्कूल थे मांगे थे, वो स्कूल भी हमने कर दिए। पिछले कुछ बातें और रहती होंगी, उनको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ विशेष तौर से 3 स्कूलों के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक स्कूल जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाट द्राविड है, जाट द्राविड जो मिडिल स्कूल है, इस मिडिल स्कूल को मैं हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और ये आप लोगों के बीच में यहाँ पर एक बात आई थी, और भी जहां कही है उसकी हम डिटेल लेंगे, जहां जहां नॉर्म के मुताबिक संभव हो पाएगा उस पर भी विचार करेंगे। और उसके अलावा एक जो है वो मिडिल स्कूल सेल है, इसको भी हाई स्कूल करने की मांग यहां पर रखी गई है। इसको भी मैं हाई स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और एक और ये स्कूल है यहां पर हाई स्कूल दिवड़ी खड़ा, और इसको हाई स्कूल को अपग्रेड करके इसको +2 करने की बात कही गई है, तो इसको +2 करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त एक बात यहां पर कही गई है, जो मंच है यहां पर हमारे दिलीप जी ने बहुत अच्छा गाना गाया, अपने नाम के साथ सिरमौरी जोड़ के रखा है। अच्छी बात है, अपनी पहचान आपने इनमें अलग तरह से बना के रखी है। सिरमौर के साथ इनका लगाव है और सिरमौर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सिरमौर के लिए काम करना चाहते हैं, उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई दी। उन्हें सरकार की योजनाओं पर भी बहुत बेहतरीन प्रस्तुतिकरण दिया, और हमको भी कहा नाटी का फेरा लगाओ, नाटी का फेरा हमने भी लगाया यहाँ। उनका धन्यवाद। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि कहा गया है कि यहाँ पर कि स्टेज यहाँ पर होना चाहिए ठीक तरह से, व्यवस्थित ढंग से। और इसको इस स्टेज के लिए मैंने पहले 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर श्री सही राम जी भी कह रहे थे कि यहाँ हमने कितनी बार तंबू लगाया, कितनी बार ये तंबू उखड़ गया। अब ये तो इलाका ऐसा है कि जहां हवा चलती है, हवा को रोकना तो संभव नहीं है, मुश्किल है, हवा रुकनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका ये स्टेज ठीक बने, स्थायी रूप से बने, अगर इसके लिए हमने 10 लाख रुपए पहले दिया है, उसमें अगर कमी है तो 15 लाख रुपए में और देने की घोषणा करता हूं, ताकि ये स्टेज तो कम से कम स्थायी रूप से यहां पर बन जाए। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बस आप बैठो। एक और बताया इन्हें कि भी एक हाई स्कूल जो है चौरास है, इसको +2 करने की बात कही गई है। नॉर्म्स में आना चाहिए, नियमों में, यानी कि पॉपुलेशन और बच्चों की संख्या के हिसाब से। तो इस स्कूल को भी मैं +2 करने की यहां पर घोषणा करता हूं। आगे बढ़कर के एक बात और कही है कि एक पटवार सर्कल का जिक्र किया गया है यहाँ पर हरिपुर धार के अंतर्गत, और उसमें कहा गया कि ये खुलना चाहिए। ये भी शहर का है, तो शहर के इस पटवार सर्कल को भी खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा एक और चीज को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पशु औषधालय जो है वो क्या ये बरोग बनेगी, और इसको जो है अपग्रेड करने की जो बात कही गई है, इसको वेटनरी डिस्पेंसरी से इसको अपग्रेड करके जो है वेटनरी हॉस्पिटल बनाने की उसको भी पूरा करूंगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और अंत में एक बात और जो यहां पर कही गई है, यहाँ कि जो हमारा नौराधार से जो हमारा नायब तहसीलदार है, वो 2 दिन के लिए हफ्ते में कम से कम जो है यहाँ बोगधार में आना चाहिए, ताकि बोगधार के लोगों को अपने काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये भी एक निर्णय हम आपके बीच में कर रहे हैं।
और एक चीज को लेकर के जो एक और बात कही गई है, और अभी एक मिनट, एक चीज है जो हेल्थ की एक बात, मैं एक चीज में और करना चाह रहा हूं, जो खास तौर से यहां पर बात कही गई है कि जो हरिपुर धार के सीएससी है, यहां पर इसके लिए बोल रहे हैं ना, ये सब लोगों ने स्कीम बनाई होती है। मैं मामले को बीच में ये खजल करते हैं, एक इस तरफ खड़े हो जाते हैं, एक इस तरफ खड़े हो जाते हैं, देखिए। और जहां इन्होंने बात कही है कि इस सीएससी का इस सीएससी का दर्जा बढ़ा करके इसको सिविल हॉस्पिटल करने की जो बात कही गई है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और निश्चित रूप से इसको हम करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अब मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, और मैं सबसे हो गया ना, बहुत सारे स्कूल खोल दिए, कहा थाना कसौका में एक मिडिल स्कूल है, और उसको मिडिल स्कूल को हाई स्कूल करने की जो बात कही गई है, इसको भी मैं हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूं। अब इसके बाद मुझे आप सबसे एक बात कहनी, अब वो बात कहनी है ये कि आपने तो हमसे जो मांगा वो हमने देने की कोशिश की है, पूरा दिया है। आपसे हम एक ही चीज चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि नवंबर के महीने में चुनाव होगा, मुझे एक विधायक साथ चलने वाला दे दीजिए। विधायक भारतीय जनता पार्टी का चुन करके आप भेजें, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में पता नहीं आजकल क्या हुआ है, सबको जो है वो पद बांध करके इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या हासिल हो जाएगा उसमें। हिमाचल, उत्तराखंड प्रदेश और उस प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, और सुना मैंने एक कार्यकारी अध्यक्ष आपके यहां से भी बनाए गए। हमने किसी कांग्रेसी को पूछा, हमने कहा भी इनका काम क्या होता है, काम कुछ नहीं होता, छापने के लिए होता है। वो उनकी पार्टी का विषय में उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश इतिहास बनाने वाला है। अब की बात हिमाचल प्रदेश इतिहास इसलिए बनाएगा कि भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आसान हम चुकता नहीं कर सकते। हमने उनसे मदद के लिए कहा, हमने कहा हिमाचल को मदद की जरूरत है। 800 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज के नाते जो है, स्पेशल असिस्टेंस के नाते हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। आज अगर हम ये 100 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है उसको भी मजबूती मिलेगी, और हिमाचल प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम करने की जो जरूरत है उसको भी हम पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका आशीर्वाद हमको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है जब नवंबर का महीना होगा, चुनाव का दौर आएगा, तो इस सिरमौर जिला की 5 विधानसभा क्षेत्र में से 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप लोग किसकी बिल्डिंग कैसे बन गई? अगर बिल्डिंग बनी है तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन सही मायने में अगर बिल्डिंग बनी है तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र जरग है इसको अपग्रेड करके इसको पीएसए भी बनाएंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।